अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आप जिन लोगों से डेली मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आपका रोज़ाना वास्ता पड़ता है, आप ऐसे लोगों को, उनकी नेचर को काफ़ी अच्छे तरीके से जान जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके बीवी बच्चे, आपके दोस्त अहबाब, इवन के दफ्तर में, ऑफिस में आपके साथ जो काम करने वाले कोलीग्स हैं। आप इन लोगों की नेचर को विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, उनको आप जज कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी छोटी सी बात के ऊपर भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। छोटी सी बात के ऊपर पैनिक कर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। और इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनके सामने कोई बड़ी बात भी हो जाती है, कोई बड़ा इवेंट हो जाता है, लेकिन वो अपने जज्बात के ऊपर काबू रखते हैं और बड़ा पीसफुली जो बड़े यानी कि मुश्किल अगर कोई वक्त आए तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो उसको हैंडल कर लेते हैं। हर इंसान हमारी ज़िंदगी में जो मामला पेश आ रहे होते हैं उस पर डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब जो इवेंट आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रहा है, उस इवेंट का जो इम्पैक्ट आता है वो इक्वल रहता है। उसके इवेंट की वजह से जो यानी कि सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, वो उनका इतना असरअंदाज नहीं होता ज़िंदगी के ऊपर जितना असरअंदाज लोगों का रवैया होता है। लोग उस चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, असल चीज़ ये मैटर करती है। वो इवेंट जो है वो अपनी जगह पे उसकी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसका जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह पे उतनी ही रहेगी। डिपेंड करता है कि कुछ इंसान उसको बहुत बड़ा बना लेंगे और कुछ इंसानों के लिए वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके घर मेड है काम करने वाली, यानी कि उससे टेबल में एक चाय का कप पड़ा हुआ है, वो उसको उठाने लगी है बेध्यानी के अंदर, या जैसे भी उसके हाथ से वो कप जो है वो गिरता है और ज़मीन पे गिर के टूट जाता है। अब वहाँ पे आपके अगर वालिद साहब बैठे हैं तो हो सकता है वो उसके ऊपर इस तरह रिस्पॉन्ड करें कि चलो कोई बात नहीं, अगर टूट गया है तो खैर है, नेक्स्ट टाइम एहतियात करना। और अगर आपकी वालदा वहाँ पे बैठी हैं तो हो सकता है वो उसके ऊपर बहुत ओवरली रिएक्ट करें। हो सकता है वो यानी कि अग्रेसिव हो जाए, वो कहें कि तुम्हें तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम अंधी हो गई हो, तुमने मेरा इतना कीमती डिनर सेट था उसका उसको ख़राब कर दिया, मेरा डिनर सेट बेकार हो गया, इतना कीमती कप था तुमने तोड़ दिया है, तुम डेली कुछ ना कुछ तोड़ रही होती हो। और हो सकता है एक थर्ड पर्सन भी बैठा हो आपके उसी रूम के अंदर, वो उसके ऊपर इस तरह रिस्पॉन्ड करे कि देखो, काम करते वक्त इंसान का ध्यान जो है ना वो काम की तरफ होना चाहिए, तो कोशिश करना कि आइंदा से जो है ना तुमसे इस तरह की गलती ना हो। तो आपने देखा है कि तीन लोग बैठे हुए थे, तो तीनों का जो जिस तरीके से उन्होंने उस इवेंट के ऊपर रिएक्ट किया वो एक दूसरे से डिफरेंट था। मैं आपको ये इस मिसाल के ज़रिए से आपको बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी मामला पेश आ रहे होते हैं उस पर जिस तरीके से हमने रिएक्ट करना है, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग की बेसिकली दिमाग के अंदर एक कैपेसिटी होती है, और अगर आप किसी छोटी सी बात को इतना मैग्नीफाई कर लेंगे अपने दिमाग के अंदर, तो आपके दिमाग के अंदर जो पूरी स्पेस है वो चीज़ जो है वो उससे वो स्पेस फिलअप हो जाएगी, और उसके अलावा आपको कोई चीज़ और नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपको कोई इंसान आके बताता है कि फ़लाँ शख्स से आज मैं मिला, वो तुम्हारे बारे में उसने ये बुरी बात बताई है। अब हो सकता है कि अगर तो आप जो है उसकी वो बात सुनने के बाद, अगर तो आपकी आदत है कि आप छोटी सी बातों के ऊपर जो है ना ओवर रिएक्ट करते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो आप हो सकता है आपका पूरा दिन जो है उसकी ये बात सुनने की वजह से ख़राब हो जाए। अब सारा दिन उसके ऊपर जो है वो सोचते रहेंगे, आपका बस नहीं चलेगा कि वो इंसान आपके सामने आ जाए और आप उसको जो है वो यानी कि गालियाँ दे दें या उसे मारना पीटना शुरू कर दें, या या जलते कुड़ते रहें कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये बात करने की, वो मुझे मिले सही, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसके बरक्स एक इंसान का ये एटीट्यूड हो सकता है कि उसको किसी ने आगे से इतना किसी के उसको बताया कि यार फलां इंसान तुम्हारे खिलाफ ये बात कर रहा था, और वो आगे से हंस के उस बात को टाल दे, वो कहे यार छोड़ो, इस तरह की बातें होती रहती हैं, मैं इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता, कोई कह रहा था तो कहने दो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये जो आप उसके बात के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये टोटली जो है ये आपके ऊपर यानी कि डिपेंड करता है कि आया आप छोटी सी बात को बड़ा बना लेते हैं ज़िंदगी के अंदर, या बड़ी बातों को भी जो है वो आप बिल्कुल नेग्लिजिबल आपके लिए वो हो जाती हैं और आप उनको बॉदर नहीं करते। ज़िंदगी में कोशिश करें कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, हमें छोटी छोटी बातें फेस करनी पड़ती हैं, लोगों का रवैये हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है, उनको बिला वजह बड़ा ना बनाएं। अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून पाने के लिए, सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। हर चीज़ ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है
कि आप उसको छोटा बना लेते हैं या उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके ऊपर स्टैंड लेना वो हमारे लिए ज़रूरी है, उनके ऊपर यानी कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मर्दों को गैरत के नाम पे स्टैंड लेना चाहिए। गैरत के मामले के अंदर कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनको हया के मामले के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ उनको नहीं करना चाहिए, हया के मामले पर उन पर उनको स्टैंड लेना चाहिए। इसी तरह हमारा इस्लाम से हमारा दीन है, हमारा उसके साथ एफिलिएशन है, हमारा मज़हब है। हमारे दीन के ख़िलाफ़ की बात करेगा तो उसके ऊपर हम बिल्कुल किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की जो मुक़द्दस किताब है कुरान पाक, उसकी कोई बेहरमती करता है, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो इसके ऊपर 0% टॉलरेंस है, हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आपको स्टैंड लेना है और जिनके मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन इसके बरक्स हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर डेली रूटीन में अगर कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, कोई किसी ने आपको जाते जाते आप रोड क्रॉस कर रहे थे, किसी ने गलत आपको यानी कि टर्न ले लिया, आपने उसको इशारा किया तो उसने आगे से आपको गाली दे दी, या ऑफिस के अंदर आपका किसी कोलीग के साथ कोई बदमज़गी होगी, या वैसे चलते फिरते किसी इंसान ने आपको कुछ बात ऐसे सुना दी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल बॉदर ही ना करें, इग्नोर करें। याद रखें कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों को मैग्नीफाई करके अपने दिमाग को उन नेगेटिविटी से फिलअप कर लेंगे, तो आपने जहाँ पे ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव काम करना है, आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटीज़ के ऊपर जो है वेस्ट हो जाएगी और आप अपनी लाइफ के अंदर जो है कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकेंगे।